प्रॉब्लम हम कराते हैं। कल एक प्रॉब्लम दी थी हमने एचडब्ल्यू में, वो देखो पहले वो बता देते हैं। इंटीग्रेशन में e की पावर x और 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब इसमें देखो किस तरह से करें। ऊपर वाले का तो क्या कर दें, होल स्क्वायर खोल दें। ऊपर वाला क्या है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाला स्क्वायर ऐसे रहा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हमने 2x जोड़ दिया और 2x ही क्या कर दिया, हमने घटा दिया, पूर्ण बनाने के लिए करा। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना है -4x। e की पावर x हमारा ऐसे रहा। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और -4x के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहां तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस के 4x बटे 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब e की पावर x की यहां गुणा कर दी और e की पावर x की गुणा यहां पे कर दी, तो दूसरा इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 4 e की पावर x और x बटे x प्लस 1। अब इसमें देखो क्या ट्रिक है, x में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 1 क्या कर दिया हमने, घटा दिया। ये ऐसा क्यों करा, नीचे वाली वैल्यू बनाने के लिए। अब x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दिया हमने, x प्लस 1 के भी नीचे कर दिया, 1 के भी नीचे कर दिया। e की पावर x हमने हम अगर कॉमन लिया तो ये बचा 1 बटे x प्लस 1 माइनस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक कल सूत्र बताया था हमने, e की पावर x एफ एक्स प्लस की एफ डैश एक्स। अगर यहाँ फंक्शन हो उसके आगे इसका क्या हो, अवकलन हो, तो इसका मान क्या हो जाता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस के c। यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या है जो 1 बटे एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 की घात -1। इसका एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो -1 x प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, -2, घात के हिसाब से हो गया, तो -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स की जगह वैल्यू क्या आई है, 1 बटे एक्स प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर x तो रहेगा ही, -4 e की पावर x एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 1 बटे एक्स प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें आप, e की पावर x कॉमन ले लें, तो 1 बटे 4 अपॉन एक्स प्लस के 1, ये c तो कांस्टेंट है। अब e की पावर x ये क्या बचेगा, x प्लस 1 -4 बटे एक्स प्लस 1 प्लस c, e की पावर x ये क्या हो गया, x माइनस 3 बटे एक्स प्लस 1 और प्लस के c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम कराते हैं। अब देखो, हेलो स्टूडेंट, अब आप देखिए आगे की प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन में जैसे ये क्वेश्चन है, कॉसिक इनवर्स एंड रूट के अंदर x प्लस ए अपॉन एक्स और dx। अब इसमें देखो 9.3 में आपको एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताया था, उसमें बताया था कभी भी x प्लस ए आ जाए लिखा हुआ तो x को हम क्या मानते हैं, x बराबर क्या मानेंगे आप, a tan स्क्वायर थीटा मान लेंगे। जिससे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन ए, और tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर x अपॉन ए। इससे dx का मान कितना आएगा, जो a तो हमारे ऐसे रहा, इसका अवकलन करेंगे 2 tan थीटा का दोबारा अवकलन कितना करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx की जगह तो ये रख दो, जहां x दिख रहा है उसकी जगह tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉसिक इनवर्स a tan स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन a tan स्क्वायर थीटा और 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब इसमें से आप a कॉमन लेके काट दें, इंटीग्रेशन में ये वैल्यू कितनी बनेगी, कॉसिक इनवर्स a कॉमन लेंगे, कितना बचेगा ऊपर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा और नीचे कितना हो गया, a tan स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। a से a कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसिक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा, मगर अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा sec थीटा बटे ये वैल्यू कितनी है, tan थीटा, और ये वैल्यू अलग है 2a tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब sec थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉसिक इनवर्स ये 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, तो ऐसे लिख लो आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये वैल्यू हमारी 2a tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा हमारी ऐसी रही। कॉस से कॉस कट जाएगा। अब आप देखें मान, कॉस से कॉस कटने के बाद इंटीग्रेशन में i बराबर कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन साइन थीटा कितना आ जाएगा,
कॉसिक थीटा, और ये वैल्यू कितनी आई 2a। ये देखें 1/sin थीटा तो क्या बन जाएगा आपका कॉसिक थीटा बन जाएगा। ये 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा आपका यही रहेगा। तो कॉसिक इनवर्स कॉसिक थीटा 2a tan थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा, इससे ये वैल्यू हट गई। तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में ये बचेगा थीटा इंटू 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आई का मान बन गया। अब इसको इंटीग्रेशन को हमें हल करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक है, ये समझना है आपको। यहां से मिटा देते हैं, यहां समझो जैसे ये है। अब देखो आई बराबर, इसमें ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर ले लो, वैसे तो कांस्टेंट 2 भी है, मगर यहाँ पे एक ट्रिक लगेगी, ये ध्यान समझना। थीटा ऐसी रहा, एक ब्रैकेट में ये लो 2 tan थीटा और ये कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ये फंक्शन लग रहा है आपको 3, एक ये थीटा है, tan थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे मेन चीज ट्रिक है इसमें। इसका देखो d/dx tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर tan स्क्वायर यहाँ d/dx की जगह d/d थीटा होगा 2 tan थीटा। फिर दोबारा करते इसका अवकलन कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस फंक्शन का जब अवकलन ये है तो इसका समाकलन कहीं जरूरत पड़ जाए 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसका समाकलन कितना आ जाएगा जो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू का हमें समाकलन आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहीं अगर आपको पता नहीं चले u और v किसे मानना है, तो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाए उसको हम क्या मानते हैं b, और इस फंक्शन को u। अब u और v का फार्मूला लगा दो। पहला फंक्शन हमारा ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन में कितना आएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस पहले फंक्शन का अवकलन d/d थीटा थीटा और दूसरे का समाकलन 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका क्या आ जाएगा होल डी थीटा। ये आ गया आपका। तो आपका मान क्या बनेगा a थीटा, इसका समाकलन क्या बना 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये बताया अभी 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र की तरह यूज करना है आपको। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा, इसका अवकलन तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब शुरू के हम अवकलन करते किस तरह से हैं, tan स्क्वायर थीटा का अवकलन करने के लिए tan स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक कर लें सेक स्क्वायर थीटा -1 में। तो आप देखें ये क्या बनेगा, ये तो हमारा ऐसी रहा थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 और डी थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा tan स्क्वायर थीटा ऐसी रहा, इसका tan थीटा और माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया थीटा और प्लस सी। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा आपका थीटा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, थीटा कॉमन ले लें आप। देखो ये तो ऐसे रहा, थीटा कॉमन ले ले कितना बचेगा ये tan स्क्वायर थीटा +1 और माइनस tan थीटा और प्लस सी। तो ए ऐसी रहा, थीटा का मान क्या रखें, जहां थीटा है तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ tan इनवर्स √x/a, ये वैल्यू बन जाएगी। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे आप tan इनवर्स √ के अंदर x/a। tan स्क्वायर थीटा का मान कितना रखा जाएगा x/a +1 माइनस tan थीटा की जगह √ के अंदर x/a और प्लस सी। तो ये हमारा क्या बचा, ये वैल्यू बनेगी tan इनवर्स √x/a, ये a प्लस x/a माइनस x/a और प्लस सी। अब देखो a की अगर हम अंदर गुणा करें तो कितना बचेगा x + a और tan इनवर्स x/a। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस देखो a से a कैंसिल हो जाएगा √ के अंदर ax और प्लस c। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में tan इनवर्स √ के अंदर 1 - x बटे 1 + x। अब इस तरह क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन बताया था, x की जगह क्या रखते हैं आप
कॉस थीटा रख लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉस थीटा, तो dx का मान कितना आ जाएगा, थीटा डी थीटा। इस dx की जगह वैल्यू ये आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन में tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब आप देखें इसमें, देखो tan इनवर्स कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 1 और प्लस के कितना हो गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऐसे ही हम ऐसे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये माइनस साइन थीटा और डी थीटा हमारा ऐसे रहेगा। देखो 1 से 1, 1 से 1, 2 से 2, साइन बटे कॉस कितना आ जाएगा, ये क्या बन गया tan वर्स tan थीटा बाई 2 माइनस के साइन थीटा और डी थीटा, tan वर्स से tan हट जाएगा, कितना बचेगा ये 1/2 तो बाहर बचा, थीटा माइनस बाहर और ले लो, और साइन थीटा और डी थीटा ये बचा। अब इसका आइलेट रूल के हिसाब से u इसे मान लें, आप b इसे मान लें, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। तो माइनस का 1/2 तो ऐसे ही बचा, पहला फंक्शन हमारा ऐसी, इंटीग्रेशन में किसका होगा साइन थीटा डी थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा, और इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा, इसका क्या आ जाएगा होल डी थीटा। अब आप देखें माइनस 1/2 तो ऐसे रहा थीटा, इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पहले से तो प्लस का कॉस थीटा डी थीटा और प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, और प्लस के कितना आ गया ये साइन थीटा, और कॉस थीटा का मान तो पता है, तो कॉस थीटा बराबर कितना है हमारा x है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस इनवर्स x, ये भी निकाल लेंगे। अगर हमें साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, अंडरूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, तो अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा का मान हो गया। ये तीनों मान कहाँ रखने हैं, हमें यहाँ रखने हैं, चाहे ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं मान, या आप तो तीनों मान आप क्या रख दो, यहाँ रख दो। तो इंटीग्रेशन का देखो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आई बराबर माइनस 1/2 तो है ही, थीटा की जगह क्या रख दें हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस कॉस थीटा की जगह क्या रख दें गुणा में एक्स, प्लस साइन थीटा की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, चाहे माइनस 1/2 की गुणा कर दे, चाहे यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इंटीग्रेशन में आपका x/1 प्लस के कितना है साइन एक्स और dx, इंटीग्रेशन में 1/x/1 प्लस के साइन एक्स dx, तो इसका क्या कर दो आप परमेकरण कर दो, परमेकरण का मतलब इसका चिन्ह बदल के आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, x ये कितना चाहिएगा 1 माइनस के साइन एक्स, इस तरह से गुणा कर दो, और 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस के साइन एक्स, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दी हमने, चाहे 1 प्लस कॉस हो इसका भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। अब ये क्या बचा हमारा इंटीग्रेशन में x 1 माइनस साइन एक्स, तो ऐसी बचा a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और dx, इंटीग्रेशन में x ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के साइन एक्स बटे, ये बचा 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो किसको इस तरह से करें, x 1 कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये इस तरह से लिख लें x कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया x सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस dx लिख लो, माइनस इंटीग्रेशन x साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लो आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, देखो इंटीग्रेशन में ये तो हमारा ऐसे रहने दो अभी एक्स स्क्वायर सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन में एक्स, ये साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा tan एक्स, और 1 बटे कॉस कितना हो जाएगा तो ये सेक एक्स और dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें u इंटू बी मान के, और ऐसी u इंटू बी। अब u पहला फंक्शन हमारा ऐसी रहा,
इंटीग्रेशन में किसका होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, सीधा सीधा। माइनस थीटा की जगह कितना एक्स है तो आप एक्स लिख लो, माइनस डी अपॉन डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू टेन एक्स डी एक्स, माइनस ऐसी रहा, ऐसी यू और बी का फार्मूला ऐसे लगाया हमने, पहला फंक्शन हमारा ऐसी, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन थीटा सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स माइनस पहला फंक्शन का अवकलन 1 हो गया इंटू कितना आ जाएगा सेक एक्स और प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आया एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स माइनस एक्स सेक एक्स माइनस माइनस प्लस, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस की टेन एक्स। ये पिछले सूत्र हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, सेक एक्स का इंटीग्रेशन है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन है, ये पिछले फार्मूले से आपको, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। अब आपको एचडब्ल्यू के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल जो आज कराए हैं उसी की तरह से क्वेश्चन है एचडब्ल्यू के लिए। देखो पहला क्वेश्चन करना आप, साइन इनवर्स इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, क्या करना है, आज आपको क्या बताया था, यहाँ पे बताया था हमने कोसिक इनवर्स ए प्लस एक्स बटे एक्स वाला बताया था क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या रखना है, बिल्कुल उसी तरह से एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बिल्कुल वैसे कर देना, आंसर भी इसका वही आएगा। दूसरा आई बराबर कॉट इनवर्स और 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, तो इसकी हिंट दे देते हैं, इसमें क्या रखना है, एक्स बराबर कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 में की तरह 7 में क्वेश्चन कराया, इसमें भी एक्स की जगह क्या रखना, कॉस थीटा, बिल्कुल वैसी के वैसी आंसर आ जाएगा। तीसरा ये करके देखना आप, इंटीग्रेशन में एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें हिंट बता देते हैं, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मान लेना, टी के बराबर मान लेना, जिससे 1 बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। तो ये वैल्यू तो क्या बन जाएगी हमारी, डी टी बन जाएगी, और इससे एक्स का मान कितना आ जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, ये साइन टी और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी और इसकी वैल्यू टी टी, और यू और वी का फार्मूला आके आप हल कर लेंगे। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास अगले पार्ट में करेंगे।